गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कृपाल सिंह, एजीटी साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज के टॉपिक्स हैं हमारे फर्स्ट वन सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टी, सेकेंड वन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड टिंडल इफेक्ट एंड प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड। तो आइए फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं एक एक्टिविटी के माध्यम से। फर्स्ट टॉपिक सस्पेंशन। यू नो सस्पेंशन, आप जानते हैं कि सस्पेंशन क्या होता है। एक एक्टिविटी के माध्यम से हम सस्पेंस डिस्कस करेंगे इसे। जैसे सस्पेंशन एक मिक्सचर होता है जो कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, या हम कह सकते हैं नॉन होमोजेनियस मिक्सचर होता है, राइट। लाइक जैसे कि एनी सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। इट मींस अगर हम किसी भी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिस्पर्स करेंगे, मिक्स करेंगे, तो उससे जो मिक्सचर बनेगा उसे हम सस्पेंशन कह सकते हैं, या उसे सस्पेंशन कहेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा और देखिए, सुने। इसका एक्टिविटी के माध्यम से हम इसे क्लियर करेंगे। A suspension is a heterogeneous mixture. Point to point clear करें इसे। A suspension is a heterogeneous mixture in which solid particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of medium. Particles of a suspension are visible to naked eyes. आइए हम इसे एक्टिविटी के माध्यम से क्लियर कर रहे हैं। जैसा कि इसमें कहा गया है, मैं सस्पेंशन लिख रहा हूं। सस्पेंशन में एक पॉइंट आया था सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्वेंट। तो सॉलिड के लिए हम लेंगे चार और इसमें वाटर, दोनों को मिक्स करेंगे। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं इस बीकर के अंदर वाटर है, राइट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, केमिकल फार्मूला H2O है। ये वाटर है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। इस सॉल्वेंट की फॉर्म में लिया है वाटर को। सेकेंड में आप देखेंगे इसमें चॉक पाउडर है, राइट, दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें चॉक पाउडर है। ये क्या है? सॉल्यूट की फॉर्म में, ये सॉल्यूट है। तो जैसे ही हम वाटर में, इट मीन सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, चलिए मिक्स करते हैं, कर दिया हमने मिक्स। फिर आप देखेंगे इस सॉल्यूट के अंदर, जैसा कि कहा गया है कि इसके कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो पूरे मिक्सचर में थ्रूआउटली मूव करते रहते हैं और जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। यही सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं और इस मिक्सचर को सस्पेंशन कहते हैं। लाइक दिस देख सकते हैं आप, इसमें मिक्सचर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स थ्रूआउटली मूव कर रहे हैं। ये एक्टिविटी के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। लाइए मैं इसे मिक्स कर देता हूँ। मैंने इसे मिक्स कर दिया है जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, बताया गया है, और मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको कि सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो ये सस्पेंशन है, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, राइट। क्यों हेटेरोजेनियस? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है इस मिक्सचर में बिल्कुल क्लियर, वी कैन सी इन आवर नेक्ड आईज, अपनी हम नेक्ड आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स किसके हैं? चॉक के, चॉक पाउडर के, जो कि इस मिक्सचर के अंदर हमें क्लियर दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि थ्रू आउटली इस मिक्सचर में मूव करती नजर आ रही है। इसे सस्पेंशन। तो सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन व्हिच द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व इट। जैसे कि आप देख रहे हैं सस्पेंशन कैसा है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। इसके सॉलिड पार्टिकल्स क्या हैं? सॉलिड क्या लिया था? चॉक लिया था, उसके पार्टिकल्स इसमें थ्रू आउटली मूव कर रहे हैं, जिसे हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, इनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स को नेक्ड आई से दिखाई पड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसे हैं? जिन्हें हम नेक्ड आई से देख सकते हैं और दिखाई पड़ भी रहे हैं, आप देख सकते हैं। देख लीजिए आप, सस्पेंडेड पार्टिकल्स बाकायदा क्लियर दिखाई पड़ रहे हैं इसमें। तो मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है? सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इट्स सस्पेंडेड पार्टिकल्स वी कैन सी इन आवर नेक्ड आईज। नेक्ड आई से हम देख सकते हैं इनके सस्पेंडेड पार्टिकल्स को, राइट। और ये थ्रू आउट इस मिक्सचर में मूव करते रहते हैं। ये है सस्पेंशन।
एक बार दोबारा से देखिए सस्पेंशन में कौन कौन से मेन पॉइंट है। सस्पेंशन किसे कह सकते हैं, मिक्सचर होता है, कैसा मिक्सचर होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल के रूप में, एक्टिविटी के रूप में हमने क्या लिया था, वाटर लिया था सॉल्वेंट के रूप में, और सॉल्यूट के रूप में क्या लिया था, चाक पाउडर लिया था, चौक लिया था, दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने देखा एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर बन गया। इस मिक्सचर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे चाक के, उनमें थ्रू आउट मूव करते हुए नजर आए, जिन्हें हम नेक्ड आई से देख रहे थे। यही है सस्पेंशन, इसे ही सस्पेंशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। तो प्लीज लिसन, मैं इस एक्टिविटी के माध्यम से ही वन बाय वन प्रॉपर्टी आपको क्लियर कर रहा हूं। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। यस, हमारे पास में एक मिक्सचर तैयार है, तो कैसा मिक्सचर है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। क्यों हेटेरोजेनियस, इसको हमने पहले क्लियर कर चुका हूं, क्योंकि इसके सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो इस मिक्सचर के अंदर थ्रू आउटली मूव कर रहे हैं। अब वी कैन सी इन आवर नेक्ड आईज, हमें अपनी नग्न आंखों से वो दिखाई भी पड़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट हो गया कि सस्पेंशन कैसा क्या होता है, एक प्रकार का हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। सेकंड पॉइंट देखें, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आईज। बिल्कुल सही बात है। इसके सस्पेंशन जो मिक्सचर हेटेरोजेनियस के जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, जैसा कि आप भी देख सकते हैं। सस्पेंडेड कितना भी आप मिक्स कर लीजिए, मैं फिर से मूव कर रहा हूं, उसको देखिए, इसके सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमें नेक्ड आई से दिखाई पड़ेंगे। ये भी है, इस मिक्सचर में भी आपको क्लियर दिखाई पड़ेंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स इसमें क्लियर दिखाई पड़ रहे हैं, राइट। तो सेकंड पॉइंट क्या था, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आई। तो हमें पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो हमें नेक्ड आई से क्लियर दिखाई पड़ रहे हैं। सेकंड पॉइंट ये हो गया। पहला पॉइंट क्या था, सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सेकंड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आईज, हमें नग्न आंखों से पार्टिकल्स दिखाई पड़ रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, मैं आपसे दो पॉइंट डिस्कस कर चुका हूं, इसके पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड देखिए, थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, the particles of suspension scatter beam of light passing through it and make the path visible। इसका मतलब ये है, इसको ऐसे समझ सकते हैं बेटा, जैसे कि ये सस्पेंशन में हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, अगर मेरे पास में ये टॉर्च है, मान लीजिए ये टॉर्च है, इसकी रोशनी में अगर मैं डालूंगा इस पे, राइट, तो इसकी जो लाइट होगी, बीम ऑफ लाइट होगी, इस सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या करेंगे, उसके बीच में आ जाएंगे और उस लाइट को स्कैटर्ड कर देंगे, फैला देंगे। इट मींस ये कह सकते हैं इस रूम के अंदर का अंधेरा हो, तो अगर हम इसमें रोशनी डालेंगे तो बाकायदा इसमें एक रास्ता दिखाई पड़ेगा, एक बीम ऑफ लाइट दिखाई पड़ेगी, रोशनी टाइप की दिखाई पड़ेगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये बीकर है, इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है, इधर से टॉर्च से रोशनी डाल रहे हैं इधर से, तो जैसे बीम ऑफ लाइट जो यहां से पड़ेगी तो बाकायदा विजुअल अंदर से होती हुई दिखाई, गुजरती हुई दिखाई पड़ेगी। बीम ऑफ लाइट इस स्पीकर से जाती हुई दिखाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, ये रास्ते में आ जाएंगे, उसको इस लाइट को स्कैटर्ड कर देंगे, फैला देंगे, तो लाइट बाकायदा फैलती हुई नजर आएगी, दिखाई पड़ेगी बीम ऑफ लाइट। इट मींस अगर हम इसमें से रोशनी डालेंगे तो रोशनी में दिखाई पड़ेगा, रोज लाइट का रास्ता दिखाई पड़ेगा, बाकायदा लाइट पास आउट। जैसे रात के अंधेरे में हम टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च की रोशनी जहां तक जाती है बाकायदा रास्ता पाथ नजर आता है, तो इसी तरह से जैसे इस पर लाइट डालेंगे तो बाकायदा क्या होगा, पाथ नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? क्योंकि इस हेटेरोजेनियस मिक्सचर के अंदर ऐसा नजर आएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं है, जिन्हें हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, वो लाइट को स्कैटर्ड कर देंगे, फैला देंगे इस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड a beam of light passing through the and make path visible। बाकायदा रास्ता नजर आएगा, पाथ नजर आएगा हमें। मैं समझता हूँ इस चीज को समझ गया हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। इट मींस इसका मतलब ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास में दो बीकर है, दोनों बीकर में ही मैंने इसको बनाया था, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। आप देखेंगे इसकी बॉटम पर आप देखें तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे, इन्होंने ये कहा इस पॉइंट में, अगर हम किसी भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर को कुछ समय के लिए छोड़ दें, डिस्टर्ब ना करें, तो आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे उसके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे वो हमें उसकी बॉटम पर दिखाई पड़ेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, इसकी बीकर की बॉटम पर आप देखें सस्पेंडेड पार्टिकल्स बाकायदा दिखाई पड़ेंगे। और भी मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ, इसमें भी है, देखो नजर आ रहे हैं, और भी क्लियर कर सकता हूँ। देखिए आप सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, देखिए सेटल डाउन हो चुके हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स।
इसी में आगे है, अगर हम चाहें किसी भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर को या सस्पेंशन को कुछ समय के लिए फ्रीली छोड़ देंगे, उसके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, इसको हम चाहे तो फिल्टर के थ्रू अलग भी सेपरेट भी कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, राइट। तो द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन लेफ्ट इन स्टैंड, इट मींस दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जैसे कि फिल्ट्रेशन मेथड से हम इन्हें अलग भी कर सकते हैं, जैसे ये बचा हुआ है इसको हम फिल्टर करके हमने अलग कर लिया, देखिए से जो सेटल डाउन हो गए थे पार्टिकल्स। When a particle settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. It means कोई भी सस्पेंशन का हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो, अगर आप कुछ समय के लिए फ्रीली छोड़ेंगे तो उसके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, जैसा कि आपने इसमें एक्टिविटी में देखा। फिर हम इसे सेपरेट फिल्ट्रेशन मेथड कर सकते हैं, ओके, जैसा कि हमने किया है। देखिए आप इसको हमने सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या टॉपिक है? कोलाइडल सॉल्यूशन। मैं समझता हूं इसको समझ में आएगा सस्पेंशन को। नेक्स्ट टॉपिक आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। लो क्या कोलाइडल सॉल्यूशन, सेकंड है कोलाइडल कोलाइडल सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिए और समझिए कोलाइडल के बारे में। क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन? द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड आर unequally spread throughout the solution. कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में कहा जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं, जैसा कि एग्जांपल में लिखा है के बारे में, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में कहा जाता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, बट देखने में कोलाइडल सॉल्यूशन जितने भी होते हैं वो होमोजेनियस लगते हैं, जैसे कि दूध, मिल्क। दोबारा सुनिए, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है देखने में आपको कैसे लगेगा? होमोजेनियस, लेकिन होमोजेनियस नहीं होती है, बल्कि कैसे होते हैं? हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं, जैसे कि मिल्क। लेकिन इसकी कंडीशन होती है कोलाइडल सॉल्यूशन की, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं इसके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज सस्पेंशन के जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं कंपेयर कर रहा हूं मैं कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की, किससे? सस्पेंशन पार्टिकल्स, सस्पेंशन से। तो जैसे सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसा कि एग्जांपल के रूप में आप ऐसे समझ सकते हैं, ये तो था सस्पेंशन का एग्जांपल आपने देखा, ये सस्पेंशन का एग्जांपल था। जैसे ये सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं, इनका साइज जो होगा, सस्पेंडेड पार्टिकल का साइज कैसा होगा? ग्रेटर होगा, किससे? कोलाइडल के सस्पेंशन से। या कह सकते हैं जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स का साइज जो कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज से छोटा होता है, बड़ा होता है। क्या समझा आप इस चीज से? सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल से ग्रेटर होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज जो स्मॉल होता है कंपेयर सस्पेंशन पार्टिकल से। इस वजह से इनके पार्टिकल्स का साइज छोटे होने की वजह से ये जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो दिखने में आपको कैसे लगते हैं? होमोजेनियस सॉल्यूशन लगते हैं, लेकिन रियलिटी में होते हैं हेटेरोजेनियस। साइज तो छोटा होता है लेकिन होते कैसे? हेटेरोजेनियस मिक्सचर ही होते हैं, होमोजेनियस नहीं होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं द मिक्सचर्स अपीयर टू बी होमोजेनियस, मतलब मिक्सचर जो होगा कोलाइडल का वो कैसा लगेगा आपको? अपीयरिंग कैसी लगेगी उसकी? होमोजेनियस, बट एक्चुअली अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। लेकिन वास्तव में रियलिटी में कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, जैसे कि मिल्क, दूध, क्योंकि मिल्क के अंदर क्रीम होती है और क्रीम अलग भी हो जाती है, किस मेथड से? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। लेकिन इस तरह से मिक्सअप होती है कि वो अलग दिखाई पड़ती नहीं, लेकिन होती है उसमें, इसलिए हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, होमोजेनियस नहीं होता, दिखने में लगता है लेकिन होता नहीं है। But actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture, for example milk, because क्यों? Because of the small size of the colloidal particles, क्योंकि colloidal particles का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है
कि कोलोइडल सॉल्यूशन भी कैसा है, होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन रिएक्टिव में वो हेटेरोजेनियस होता है। वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आईज। आपने देखा होगा जैसे कि एग्जांपल लिया है मिल्क का, दूध का। मान लीजिए स्पीकर में मान लीजिए मिल्क होता, तो मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल, क्या आपको मिल्क के अंदर क्रीम के सस्पेंडेड पार्टिकल्स जब आप पीते हैं उसमें दिखाई पड़ते हैं? नहीं पड़ते। नेगेटिव उनका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ती। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, जैसे मिल्क के अंदर देखा जाए तो कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होंगे, क्रीम के पार्टिकल्स को ही कोलाइडल पार्टिकल्स कहेंगे। वो मिल्क के अंदर क्लियर दिखाई नहीं पड़ते हैं हमें। वी कैन सी देम विद नेक्ड आईज because of the small size of the colloidal particle we cannot see with naked eyes, लेकिन वो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है। What these particles can easily scattered of light, of visual light, इसका मतलब ये है अगर शीशे के ग्लास में, जैसा कि ये ग्लास मेरे पास में है, अगर मैं इसके अंदर इस बीकर के अंदर मिल्क लेता हूं तो दूध के अंदर क्रीम के पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल दिखाई तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, बीम ऑफ लाइट। इट मींस अगर इस बीकर के अंदर, ये बीकर है हमारे पास में, अगर हमने इसमें मिल्क लिया है, इसमें क्या है, मिल्क है, राइट। अगर हम यहां से टॉर्च की रोशनी डालेंगे, ऐसे अगर हम यहां से टॉर्च की रोशनी डालते हैं तो रोशनी पड़ने के बाद क्या होगी, लाइट क्या होगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी स्कैटर्ड? क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स जो दिखाई नहीं पड़ना है, लेकिन वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हेटेरोजेनियस। वही मैंने अभी कहा था, कंपेयर करके दिखाया था कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंडेड, उनका साइज बड़ा होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स छोटा होता है। सस्पेंडेड पार्टिकल तो नेक्ड आई से दिखाई पड़ते हैं, तो कोलाइडल पार्टिकल नेक्ड आई से दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। और जैसे हम प्रैक्टिकली लाइट को बीम ऑफ लाइट डालेंगे, टॉर्च की रोशनी डालेंगे, जैसे कि स्पीकर में भरा हुआ है, तो बाकायदा आपको एक पाथ दिखाई पड़ेगा। इट मीन लाइट पास आउट होते हुए दिखाई पड़ेगी इससे। क्यों? क्योंकि लाइट को स्कैटर करते हैं। बट दीज पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। राइट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मैं समझता हूं कोलाइडल सॉल्यूशन समझ गए होंगे। एग्जांपल मिल्क लिया था मैंने, एग्जांपल क्या लिया था हमने, मिल्क लिया था, और इसमें मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होती है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होती है। और क्या मेन पॉइंट, सस्पेंडेड पार्टिकल से इसमें आए, कोलाइडल पार्टिकल का साइज छोटे होते हैं। एग्जांपल मिल्क है, और इसमें लाइट अगर डालेंगे, लाइट पास आउट होगी, बीम ऑफ लाइट डालेंगे इसमें, तो क्या होगा, बाकायदा पाथ दिखाई पड़ेगा, रास्ता दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स होते हैं वो बीम ऑफ लाइट इस लाइट को स्कैटर करते हैं। दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये ध्यान रखें, जिस तरह से यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आया, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या कहेंगे, जो इसके कोलाइडल पार्टिकल्स के थ्रू, कोलाइडल पार्टिकल्स के थ्रू, इसके मिल्क के जो कोलाइडल पार्टिकल्स थे उनके द्वारा लाइट को स्कैटर्ड करना ही यही इफेक्ट टिंडल इफेक्ट कहलाता है। और ये टिंडल इफेक्ट जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसके नाम से ही जाना जाता है। इसलिए साइंटिस्ट ने टिंडल, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम से इसको जाना जाता है। इसको समझने के लिए और भी एग्जांपल है। तो अभी क्या कहा मैंने, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही टिंडल इफेक्ट है। एग्जाम्पल मिल्क का लिया था, आप घर पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अगर किसी बीकर में गिलास में दूध लेंगे, अगर रूम के अंदर अंधेरा हो और फिर रोशनी डालेंगे तो बाकायदा उस मिल्क के अंदर से लाइट जाती हुई गुजरती हुई दिखाई पड़ेगी। यही इफेक्ट टिंडल इफेक्ट में कहलाता है। राइट। इस सॉल्यूशन को कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, दूध को कोलाइडल सॉल्यूशन, और जो लाइट का इफेक्ट है उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट क्यों कहा गया, क्योंकि टिंडल नामक साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था, इसलिए इसे टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। और भी एग्जांपल मैंने कहा था, टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो ऑब्जर्व बीम ऑफ लाइट, फाइन बीम ऑफ लाइट enters a room through a small holes।
दिस हैपेंस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स, डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। इसको आप समझिए प्लीज, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। टिंडल इफेक्ट का दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ पर एक दीवार है आपके घर में, पहले आप पहले बोल दे रहा हूँ, मान लीजिए जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम में चारों तरफ से दीवारें बनी हुई, दीवार में कहीं के ऊपर की साइड में कोई होल है या विंडो है, तो छोटी सी विंडो या होल से आप देखें डे के टाइम में, दिन के समय में रोज लाइट पास आउट होते हुए आती है आपके कमरे के अंदर, तो एयर के अंदर ऑलरेडी पहले से डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो बीम ऑफ लाइट जैसे ही रूम के अंदर एंटर करती है तो आप देखिए उस रोशनी में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स तेजी से मूव करते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, मूव करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यही इफेक्ट क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। जैसे कि मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूं, जैसे बादल है, यहाँ पर छोटा सा कोई होल है, इस होल से लाइट पास आउट हो रही है, तो लाइट जैसे यहाँ से निकलेगी तो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, आपको मूव करते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये टिंडल इफेक्ट, ये तो सिंपल ही है, सभी के घरों में विंडोज होते हैं छोटे छोटे दीवारों में या होल्स होते हैं, तो डे टाइम में आप देख सकते हैं उन होल से जैसे आपके रूम के अंदर रोशनी एंटर करते हुए दिखाई पड़ेगी, तो उस रोशनी में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि सब जगह डस्ट पार्टिकल्स या फिर एयर प्रेजेंट है, स्मोक है, एयर है, एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। वो अलग बात है आपके रूम के अंदर ज्यादा है तो रूम के अंदर कम होंगे, लेकिन डस्ट पार्टिकल तो सभी प्रेजेंट है, तो डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू ही आपको बीम ऑफ लाइट दिखाई पड़ेगी और उसके मूवमेंट करते हुए दिखाई पड़ेंगे, इसको ही टिंडल इफेक्ट है। अब ये टिंडल इफेक्ट क्यों कहा गया, क्योंकि टिंडल नामक साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था, इसलिए टिंडल इफेक्ट कहा जाता है, राइट, इसलिए इसे टिंडल इफेक्ट कहा गया। इसको और समझिए, टिंडल इफेक्ट कैन बी आल्सो ऑब्जर्व्ड व्हेन अ बीम ऑफ लाइट enter a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. मेरे दोबारा से एक बार फिर से बता रहा हूँ टिंडल इफेक्ट के बारे में, ध्यान से सुनिए। एक एग्जांपल दिया था आपको मिल्क के अंदर का, वो भी टिंडल इफेक्ट था। दूसरा क्या एग्जांपल में, जैसे आपके घर में किसी भी रूम में छोटा सा होल होगा, उस होल से रोशनी डे के टाइम में आती होगी, तो उस लाइट के का एक रास्ता जैसे दिखाई पड़ेगा, जैसे दिखाई पड़ रहा है, उस रास्ते में छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे, उस बीम ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल था, a fine beam of light enters a room through the small hole. रूम के अंदर छोटे से होल के द्वारा तो बीम ऑफ लाइट आती हुई नजर आती है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बस मूव करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसको ही बीम ऑफ लाइट को ही टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। ओके, इसमें एक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो बता दूं आपको, एक्सेप्शन से समझ लीजिए, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है, बट मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, पानी और दूध का मिक्सचर है वो टिंडल इफेक्ट को शो करता है। यहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया था। दूसरा एग्जांपल क्या दिया, पहला मिल्क का था, दूसरा रूम के अंदर स्मॉल होल का था, इससे लाइट पास आउट होती है। थर्ड एग्जांपल टिंडल इफेक्ट का, ध्यान से सुनिए, आपने गए नहीं होंगे बट सुना होगा और या फिर टीवी पर भी देख सकते हैं, जहाँ थिक फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल होते हैं, इतने थिक फॉरेस्ट होते हैं, इतने घने जंगल होते हैं, इतने पेड़ पौधे होते हैं, जिस वजह से जो रोशनी होती है, लाइट होती है, वो फॉरेस्ट के अंदर अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्लांट्स की ब्रांचेज होती हैं, लीव्स होती हैं। तो जहाँ फॉरेस्ट होगा, यहाँ जंगल होगा, आपने देखा होगा वहाँ पर ऑक्सीजन होगी मैक्सिमम क्वांटिटी, वहाँ बारिश ज्यादा होती है, जब बारिश ज्यादा होगी तो वहां पर मॉइस्चराइजर, नमी होगी, इट मींस वाटर ड्रॉपलेट होंगी। तो जैसे बीम ऑफ लाइट से फॉरेस्ट में पड़ती है, अब पड़ने के बाद में जो छोटे छोटे जगह जगह होल स्टार की पत्तियों के बीच में गैप रह जाता है, वो अर्थ तक आती है, तो बकायदा वो बीम ऑफ लाइट दिखाई देती है और बकायदा स्कैटरिंग होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वहां पर एटमॉस्फेयर क्या होती है, वाटर ड्रॉपलेट होती है प्रेजेंट, एयर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट होती है, उससे लाइट स्कैटरिंग हो जाती है, तो बाकायदा रोशनी दिखाई पड़ती है। जैसे जैसे सनलाइट आती है और जहां से थोड़ा गैप नहीं मिलता है पत्तियों के बीच से, तो अर्थ तक आती है, तो बाकायदा स्कैटरिंग होती हुई दिखाई पड़ती है लाइट। क्यों स्कैटरिंग होती दिखाई पड़ती है? क्योंकि बीच में क्या आती है, वाटर ड्रॉपलेट वगैरह आ जाती है, वो लाइट को स्कैटर कर देती है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट passes through the dense forest. In the forest, mist contains tiny droplet of water
which act as a particles of colloid dispersed in air. टीनी ड्रॉपलेट होती हैं वाटर की, वो क्या करती हैं, वो ही लाइट को डिस्पर्स कर देती हैं, फैला देती हैं, जिससे हमें बीम ऑफ लाइट दिखाई पड़ती है। ये भी टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड। टिंडल इफेक्ट इसी का ही पार्ट था, कोलाइड का ही प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड। तो प्लीज लिसन टू मी प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड वन बाय वन। तो फर्स्ट पॉइंट है अ कोलाइड इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे हाथ में एक बीकर है, बीकर में क्या है, वाटर है, वाटर के साथ में क्या है, चौक है। तो ये कैसा मिक्सचर है, हेटेरोजेनियस है, सामने आपके दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल क्लियर। तो कोलाइड इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जैसा कि इस बीकर में आप देख रहे हैं, किसका मिक्सचर है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। किस किसका, वाटर और चौक का। यहाँ पर वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और चौक क्या है, सोल्यूट है। तो दोनों का मिक्सचर क्या है, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, जो कि कोलाइड है, कोलाइड सॉल्यूशन है। सेकंड वन, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड टू स्मॉल बाय इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आईज। ये क्लियर है कि कोलाइड सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो छोटा होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें नेक्ड आई से देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट, कोलाइड आर बिग एनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पास दिस वन। इट मींस कोलाइड के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइड सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, राइट, वो कैसे होते हैं, उनका साइज इतना होता है कि वो आसानी से लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं और बाकायदा बीम ऑफ लाइट दिखाई पड़ेगी आपको। जैसे कि इसमें से अगर आप लाइट गुजारेंगे तो लाइट दिखाई पड़ेगी, पाथ दिखाई पड़ेगा, बाकायदा रोशनी लाइट दिखाई पड़ेगी इससे गुजरते हुए। क्यों, क्योंकि इस कोलाइड सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ये इतने बड़े होते हैं कि आसानी से लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, क्योंकि कोलाइड कैसा होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। तो कोलाइड आर बिग एनफ, मतलब इतने बड़े होते हैं, पर आप इतने बड़े होते हैं लाइट को स्कैटर कर सकें। कोलाइड आर बिग एनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। कोलाइडल सॉल्यूशन से कभी भी लाइट को पास कराएंगे तो बाकायदा पाथ दिखाई पड़ेगा, विजुअल पाथ दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट वन, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज कोलाइड इज अ क्विक स्टेबल। कोलाइड की अगर बात करें, इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। जैसा कि मैंने कहा था कि कोलाइड जो सॉल्यूशन होती है पर पार्टिकल का साइज होता है वो सस्पेंशन से छोटा होता है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल सस्पेंशन का था। तो सस्पेंशन के एग्जांपल में आपने देखा कि सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स थे वो नीचे सेटल डाउन हो गए थे, लेकिन कोलाइड का एग्जांपल क्या लिया था हमने, मिल्क लिया था, दूध लेकर। तो मिल्क के अंदर प्रोटीन होती है, लाइक प्रोटीन होती है, मींस क्या कभी भी वो प्रोटीन दिखाई पड़ती है आपको, या क्रीम जो होती है, क्रीम दूध के अंदर क्रीम होती है, लेकिन वो दूध के अंदर डायरेक्ट जब आप यूज करते हैं तो आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि इसका जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो छोटा होता है, स्मॉल होता है। तो डू नॉट सेटल डाउन, या फिर बहुत हल्की फुल्की दिखाई पड़ेगी, लेकिन कभी भी मेन पॉइंट यहाँ पर सेटल डाउन वाला है। तो कभी भी क्या आपने कभी गिलास में कभी भी देखा है कोई कभी भी क्रीम को सेटल डाउन होती हुई, जैसे इसमें अगर दूध लिया है मैंने तो क्या क्रीम जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। मेन पॉइंट इसमें यहाँ पर है कि कोलाइडल सॉल्यूशन जितने भी होते हैं इनमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते, ये समझना। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट। अगर आप दूध को लंबे समय तक छोड़ दीजिए तो जैसा दूध है वैसा ही बना रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, उसके कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, जैसे क्रीम है तो कभी वो सेटल डाउन नहीं होती है, ऐसा नहीं होता। तो ये पॉइंट था कि वो सेटल डाउन नहीं होती। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ध्यान रखें, जिस तरह से फिल्ट्रेशन मेथड से इसे सस्पेंशन को अलग कर रहे थे, लेकिन कभी भी हम कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कभी भी। देखो, they cannot be separated from the mixture by the process of filtration, but a special technique of separation are known as centrifugation। ध्यान से सुनिए इस मेथड पॉइंट को। कोलाइडल सॉल्यूशन को कभी भी, कोलाइडल सॉल्यूशन से कभी भी कोलाइडल पार्टिकल्स को
सेपरेट नहीं कर सकते। इट मींस फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। दोबारा से बोल रहा हूं, लिसन टू मी, कोलाइडल सॉल्यूशन में से कोलाइडल पार्टिकल्स को कभी भी आप फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। हाँ, इसके लिए सेपरेट करने के लिए स्पेशल मेथड का यूज किया जाता है, जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इसका मैं बता दे रहा हूं एग्जांपल। जिस तरह से मेडिकल लाइन में पैथोलॉजी के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन आती है, उस मशीन के अंदर ब्लड जो होता है, जैसे हमारा खून है, ब्लड है, उसमें आप देखिए आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, सब मिक्स होती है। क्या आप ऐसे फिल्टर कर लेंगे, अलग हो जाएगी? नहीं होगी। ये कैसे होती है? सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाली जाती है, इससे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज हो जाती है, इससे आरबीसी नीचे सेंट्रीफ्यूज डाली जाती है और प्लाज्मा हो जाता है, डब्ल्यूबीसी होती है ऊपर। इसमें दोनों डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा